और पहली बड़ी खबर है, कहीं दीप जले कहीं दिल। अखिलेश कह रहे हैं अयोध्या में आखिर दीपक जलवाने की जरूरत क्या है। इधर योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर अयोध्या में लैंड हो रहा था। तो अखिलेश अयोध्या में दीपोत्सव पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर तैयार थी, झांकियां निकल रही थी। इस बार झांकी में पहली बार दिख रहा था कि मां काली का जो मुकुट आप देख रहे हैं, उस मुकुट से भी आग निकल रही थी। अयोध्या में अलग अलग जगह पर इस तरह की तैयारी थी, कहीं ढोल बज रहे थे, कहीं झांकी निकल रही थी। लेकिन अखिलेश ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन सब तैयारियों की जरूरत क्या है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहुंचे रामलला के दर्शन करने के लिए। योगी अयोध्या थे तो पहला उनकी कोशिश थी कि रामलला के दर्शन करें, आरती करें। उसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ रथ खींचते हुए नजर आए। इस रथ में श्री राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। सामने से और देखिए दीपोत्सव देखने के लिए अंग्रेज पहुंचे थे, जय श्री राम का नारा बुलंद कर रहे थे। अखिलेश कह रहे थे दीपोत्सव की जरूरत क्या है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। उसके बाद देखिए योगी आदित्यनाथ सरयू के तट पर पहुंचे और योगी ने आरती की। आरती का भी रिकॉर्ड बना है। उसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत हुई। योगी सरयू तट पर थे और देखिए पूरा सरयू दीपों से नहाया हुआ था, रोशनी से नहाया हुआ था। अखिलेश यादव इन्हीं दीपों पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दीप जलाने की जरूरत क्या है। उसके बाद लेजर शो का आयोजन हुआ सरयू पर, जिसे देखने के लिए हजारों लोग, हजारों भक्त पहुंचे थे। रघुपति रघुनंदन राम, माता सीता के श्री राम। और बाकायदा सरयू पर 2100 आरती हुई, यह भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है।
उसके बाद देखिए जरा अयोध्या में आतिशबाजी, और ऐसी आतिशबाजी जो इससे पहले नहीं देखी। आस्था के लाखों दिए जले, श्रद्धा की रोशनी जगमगाई, परंपरा का जश्न मना, त्योहार का उल्लास दिखा। एक अनूठी और अनोखी दैवीय अनुभूति के बीच सियासी चिंगारी भी सुलग उठी। मिट्टी के दिए की दिव्य रोशनी को सियासत पर स्याह साए ने सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने दिए जलाने को फिजूल खर्ची बता दिया और क्रिसमस पर होने वाली लाइटिंग से सीखने की नसीहत दे डाली। बयान देकर अखिलेश चौतरफा घिरे। योगी की ओर से जवाब आया। प्रदेश के खजाने को सफाई महोत्सव और कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च करते थे, आज उनको ये 26,17,000 से अधिक जो दीप अयोध्या धाम में आज प्रज्वलित हुए हैं, अयोध्या के ही प्रजापति और कुम्हार जाति के जुड़े हुए लोगों के परिश्रम के प्रतिफल के फलस्वरूप ये दीप बने हैं। साधु संत और हिंदू संगठनों ने भी हमला किया। किसी ने अखिलेश को गले में क्रॉस लटकाने की सलाह दी तो किसी ने वेटिकन जाकर क्रिसमस मनाने की नसीहत। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं दियों पर कि इतने दिए क्यों जलाए जा रहे हैं। साल 2017 में 1,71,000 दिए जलाए गए थे, 18 में 3 लाख दिए जलाए गए, एक साल बाद 4 लाख दिए जलाए गए और 19 के बाद 20 में 6 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। 2021 में 9,41,000 दिए जलाए गए और 2022 में 15,76,000 दिए। साल 2023 में 22 लाख दिए जलाए गए, साल 2024 में 25,12,000 दिए और इस साल 2025 में 26 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आखिर इतने दियों की जरूरत क्या है, क्यों दिए जलाए जा रहे हैं, ये बहुत फिजूल खर्ची हो रही है। अखिलेश को योगी आदित्यनाथ भी जवाब दे रहे हैं। देखिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और उन्हें बाकी सियासतदान क्या जवाब दे रहे हैं। सबसे पहले देखिए जरा अखिलेश कह रहे हैं हमें अयोध्या में दीपोत्सव पर बार बार पैसे क्यों खर्च करना पड़ता है, हमें क्रिसमस से सीखने की जरूरत है। पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा रहे होते हैं और यह महीनों तक चलता है। इस पर योगी ने कहा उन्होंने गोली चलवाई थी, हम दीप जला रहे हैं, उन्होंने ताले लगवाए थे, हम आस्था को आजाद कर रहे हैं। अयोध्या विकास और विरासत का अद्भुत संगम बन रही है। अयोध्या के सांसद है अवधेश प्रसाद, उन्होंने कहा दिए का आधा तेल गिर जाएगा और आधा बेच दिया जाएगा। आज आवश्यकता ऐसी व्यवस्था की है जिससे लोगों के घर के अंधकार मिटे और प्रकाश रहे। गिरिराज सिंह कह रहे हैं इतनी ही चिंता है तो कह दें बकरीद में बकरे क्यों हलाल करते हैं, इतने खून क्यों बहते हैं। अखिलेश वोट की खातिर नमाज तो पढ़ते ही हैं, अब क्रॉस भी गले में लटका लें। अखिलेश के इस बयान के बाद हंगामा तो होना ही था। सुनिए जरा सियासतदानों को। देखिए दुनिया में इस समय क्रिसमस का समय पूरी शहर जगमगा जाते हैं और महीनों जगमगा के रखते हैं वो लोग, उन्हीं से सीख लो। बस क्यों खर्चा करना बार बार दियों का, मोमबत्ती का और ये दिमाग लगाना, तो फिर क्या उम्मीद करोगे सर। ऐसा सरकार हटाइए इसको, बहुत सुंदर रोशनी कराएंगे हम लोग। जिन लोगों ने अयोध्या की गलियों को राम भक्तों और कार सेवकों के शरीर को छलनी करके लहूलुहान किया था, आज उनको अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अच्छा नहीं लग रहा है। रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा कैसे लग सकता है। किस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है आप देख सकते हो जाकर। लोगों का
चौराहा में निकलना मुश्किल है। कोई परमानेंट ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों के दिलों में खुशहाली हो, लोगों की आमदनी बढ़े, बेरोजगारी खत्म हो और विकास ऐसा हो जिस विकास से सबको फायदा हो। और ये दिया के आधा तेल गिर जाएगा, आधा तेल बेच लिया जाएगा, ये इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसका अर्थ ये हो गया कि जो प्रजापति समाज उसमें घी के दिए जलाता है वो उसकी समृद्धि छीन ली जाए और आपको लगता है इलेक्ट्रिसिटी से की जाए। फिर मैं पूछना चाहता हूं, आप तो पढ़े लिखे हैं, ये आप क्या बोल रहे हैं? 1881 में जब एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, उससे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, पर तो हजारों साल से मनाया जा रहा है और आप कह रहे हैं मोमबत्ती नहीं जलानी चाहिए, घी नहीं जलाना चाहिए। यह दर्शाता है कि कितने अंधकार में डूबे हुए हैं कट्टरपंथी वोटों की, जिहादी वोटों की, जज्बाती मोहब्बत के अंधकार में कैसे डूबे हुए हैं कि ये फैक्ट भी नजर नहीं आता है। इसके लिए बार बार फंड एलोकेट करने की क्या आवश्यकता है? इसको इस तरीके से किया जाना चाहिए ताकि वो लगातार एक परमानेंट व्यवस्था हो जाए। लेकिन इसको भी विरोधी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, इसको भी सांप्रदायिक करना चाहते हैं। उनके सुझाव को सकारात्मक ढंग से लिए जाने की आवश्यकता है। इस दिवाली को मनाने के तौर तरीकों को हमें क्रिश्चियन से सीखना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान भोले की पावन धरा के मुख्यमंत्री रहे और पीडीए की वकालत करने वाले वो व्यक्ति आज जो हमारा कुम्हार समुदाय है, जो कि दिए बना करके पूरी दुनिया को जगमग करता है, दिवाली के माध्यम से 4 पैसे उसके घर में पहुंच जाते हैं, उसको लेकर के चिढ़ हो रही है। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं लेकिन अयोध्या रिकॉर्ड बना रही है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के हाथ में सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे। एक बार हमने सबने मिलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। फिर से 26,17,215 दीपक एक साथ जगमगाए हैं। जय श्री राम। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे। एक बार हमने सबने मिलकर ये रिकॉर्ड बनाया है। फिर से 26,17,215 दीपक एक साथ जगमगाए हैं। जय श्री राम। देखिए जरा, अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं लेकिन अब की बार दीपोत्सव में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। इस साल रिकॉर्ड 26,11,101 दिए जलाए गए। राम की पैड़ी समेत सरयू के 56 घाटों पर दिए जलाए गए। इसके साथ ही गिनीज बुक में दीपोत्सव का रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है। 26 लाख दिए जलाए गए लेकिन घाटों पर 29 लाख दिए रखे गए थे। दियों के लिए 55 लाख रुई की बत्तियां और 73,000 लीटर तेल का इस्तेमाल हुआ। इस मौके पर 33,000 से ज्यादा वॉलंटियर ने एक साथ मिलकर काम किया। इसके अलावा अयोध्या में एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। आसमान में एक साथ 1100 ड्रोन्स का भव्य शो देखने को मिला। ड्रोन शो के जरिए भगवान राम की लीलाओं को दिखाया गया। पिछले साल रामनगरी में 500 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस बार अयोध्या में पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अयोध्या में सरयू आरती का भी पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। एक साथ 2100 लोगों ने मिलकर सरयू आरती की। यह अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक आरती कार्यक्रम है। पिछले साल 1100 लोगों ने साथ में सरयू आरती की थी, लेकिन इस बार दोगुनी लोगों की भागीदारी से नया रिकॉर्ड बना है। लेकिन सपा प्रमुख इसे फिजूल खर्ची बता रहे हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हमने अयोध्या वासियों से पूछा क्या यह फिजूल खर्ची है, सुनिए। तो जब हमारा हिंदू का त्योहार कोई आता है तभी उनको बात कोई निकलती है, चाहे अखिलेश हो या राहुल गांधी जी हो। मोमबत्ती कैंडल जलता है क्रिश्चियन के त्योहार में, तो उसमें नहीं बोल पाते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी सत्ता खतरे में आ जाएगी ना। यहाँ योगी और मोदी से सबको जलन हो रही है। दूर दूर से लोग, देश और विदेश के लोग खाली यहाँ फोटो खींचने के लिए और इस धरती को चूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। किसकी देन है? मोदी की, योगी की। और अखिलेश यादव की सरकार में क्या था? आज अयोध्या में ऑर्केस्ट्रा है। अयोध्या नाम नहीं था तब, फैजाबाद नाम था। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोको मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। टिप्पणियां हिंदुओं के त्योहारों पर ही होती हैं। बकरीद पर बकरे कटते हैं, नदियां नालियों में बहती हैं, खून बहते हैं नालियों में। सीलमपुर में जाइए आप, दिल्ली के जाफराबाद में जाइए, वहाँ के नालों से आप नहीं निकल सकते। वहाँ इस तरह के जो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का इनिशिएटिव है हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा,
हम तो कहते हैं जय श्री राम। मूर्खों को बताना चाहता हूं कि जब हवन करते हैं तो प्राणदायक वायु में प्राणदायक जितने विषैली गैस है उनको नष्ट करके एक प्राणदायक स्वच्छ वातावरण का निर्माण करते हैं, और जबकि जब हम कूड़ा जलाते हैं तो वो नुकसानदायक गैसें आती हैं, उससे मृत्यु की खतरा बढ़ती है। करते उस पर क्यों नहीं कहते कि एक फर्जी खर्च कर, अन्य कोई भी कार्यक्रम के लिए उनके क्यों नहीं करते। हमारे सनातन धर्म के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन्हीं पे आप क्यों विरोध करते बार बार। योगी जी है इसलिए हमारा कार्यक्रम चल रहा है। समाजवादी पार्टी जो है इसके बारे में कुछ भी कहे, वो बस केवल सामाजिक कार्य करने के लिए, ऐसा उल्लंघन करने के लिए कह रहे हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी बेस्ट पार्टी है। हमारा ये पर्व है, ये हिंदुओं का, सनातनियों का पर्व है। इसमें कोई इसमें टिप्पा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है किसी पार्टी को। सबको साथ में सहयोग रह के, सबको कदम से कदम मिला के इस सनातन धर्म में सबका सहयोग करना चाहिए। हमारी इच्छा है हमें कितना खर्चा करना है, और त्योहार में खर्चा तो होता ही है और होना भी चाहिए। ये हमारा त्योहार है, इसी के लिए तो हम कमाते हैं, घर परिवार त्योहार। गर्व हो रहा है कि हम हिंदू हैं, और मैं बहुत सपोर्टर हूं कि हमारे पास ऐसा कोई नेता है जो हिंदुओं के बारे में सोचता है। और हिंदू सभी, हिंदू सिर्फ हिंदू, ना कोई, जितने भी भारतवासी हैं हर किसी के लिए कोई पार्शलिटी नहीं, कोई किसी को कुछ भी नहीं, कि ना जातिवाद देख रहे हैं, ना धर्मवाद, जो भी कुछ। परमानेंट लाइटिंग का मतलब ये है कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को और बढ़ावा दें और हमारी खुद की चीजें जो है उनको प्राथमिकता ना दें, तो ये गलत चीज। अखिलेश सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात क्या है कि अयोध्या में दीपोत्सव होने से या रामलला का मंदिर बनने से देखिए क्या बदला है। बेशक कोई सियासतदान सवाल उठाए, बदला है ये। अयोध्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे, भक्त पहुंचने लगे, और इतने भक्त पहुंचने लगे कि रिकॉर्ड बन गया है। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं भक्तों के सैलाब के। और न सिर्फ भक्त पहुंच रहे हैं, देश के लोग पहुंच रहे हैं, बल्कि विदेशी टूरिस्ट भी पहुंचने लगे अयोध्या। कभी ये सिर्फ आपको काशी और बनारस में नजर आते थे। वियोग विपत्ति सब नासी, प्रेमातुर सब लोग। देखिए क्या बदला है। अयोध्या में हर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। इस साल जनवरी से जून तक 23 करोड़ लोग अयोध्या आए, 23 करोड़। इनमें से 50,000 विदेशी टूरिस्ट भी शामिल हैं। अयोध्या में साल 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत हुई और उस साल 1 करोड़ 78 लाख लोग अयोध्या पहुंचे थे। 2018 और 19 में लगभग 2 करोड़ श्रद्धालु रामनगरी आए। 2020 में कोरोना के बावजूद 61,000 पर्यटक पहुंचे। 2021 में यह संख्या बढ़कर 1 करोड़ 57 लाख हुई। 2022 में 2.5 करोड़ और 23 में 2.25 करोड़ भक्त वहां पहुंचे। अगले साल 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 6 गुना बढ़ गई। 2024 में 16 करोड़ 23 लाख पर्यटक अयोध्या पहुंचे, सोचिए, और 25 में 6 महीने में ही 23 करोड़ लोग दर्शन के लिए पहुंचे। और ये सिर्फ संख्या नहीं है, साल के अंत तक यह आंकड़ा 30 करोड़ होने का अनुमान है। और इससे फायदा किसका है? अयोध्या में जिस तरह पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, उसी तरह वहां के लोगों का रोजगार भी बढ़ा है। यह भी रिलीजियस टूरिज्म है जिसके बढ़ने से अयोध्या में अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी पकड़ी है। सुनिए विदेशी पर्यटक जो आ रहे हैं उन्हें सुनिए। यूरोप में इस तरह का त्योहार नहीं है। दिवाली बहुत अच्छा त्योहार है और ये बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ। लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं और ये एक बहुत ही महान त्योहार है। अब अखिलेश सोचिए, दियों पर सवाल उठा रहे हैं। दियों का ताल्लुक पहले तो बहुत से गरीबों की रोजी रोटी के साथ भी है। वो दिए बनाते हैं, दिए बिकते हैं तो उनकी दिवाली रोशन होती है। अखिलेश देखिए कैसे दिए पर बयान देकर फंस गए हैं। इन्हें बाद में पता चला कि वो कुछ गड़बड़ बोल गए हैं। देखिए क्या कहा था अखिलेश ने। अब दियों का ताल्लुक किससे है? दिवाली पर मिट्टी के दिए की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। कहा यह जाता है कि मिट्टी के दिए जलाने से सुख समृद्धि आती है। दरअसल हिंदू परंपरा में धरती को मां का दर्जा दिया जाता है। जिस मिट्टी में अन्न पैदा होता है उसी मिट्टी से दिए बनते हैं। दूसरी तरफ मिट्टी को मंगल ग्रह का प्रतीक भी माना जाता है। हिंदू मान्यता है कि मंगल साहस और पराक्रम में वृद्धि करता है। वहीं सरसों तेल को शनि का प्रतीक माना जाता है। मंगल और शनि दोनों को मिट्टी के दियों से साधा जाता है। मिट्टी के दियों का निर्माण कुम्हार समाज करता है। यह वर्ग अपनी आजीविका मिट्टी के सामान बनाकर करता है। दिवाली उनके और उनके परिवार के लिए आय का बहुत बड़ा साधन होता है। अयोध्या में 8 सालों से दिवाली पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है।
पीएम मोदी भी दीपावली पर मिट्टी के दिए जलाने की वकालत कर रहे हैं। आम लोगों ने भी घरों में मिट्टी के दिए जलाना शुरू कर दिया है। अब सीधे सुनिए, जो लोग दिए बनाते हैं और दिए बेचते हैं, सीधे उनकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है, वो क्या कह रहे हैं। वो आशा करते हैं कि अच्छी बिक्री हो बाजार मार्केट में, और हम लोगों का भरण पोषण उसी से चल रहा है। हमारे पिताजी बुजुर्ग जितने भी पूर्व जो हैं उन्होंने करते रहे हैं और हम लोग भी करते रहेंगे। आशा करते हैं कि सरकार से ऐसी कुछ योजना का लाभ हम लोगों को भी मिल सके। माल स्टॉक में पड़ा है, जैसे एक हफ्ता और है दीपावली का, उम्मीद है इस बार दीपक और सारे निकल जाएंगे। चुनाव आपकी तो बार अच्छी लग रही है, अभी दीपक बना रहे हैं, सुबह को लगते हैं, शाम तक बनाते हैं, रात को। लाभ तो अब देखो बिकने पर होगा। पिछली दिवाली की क्षमता है। हाँ, इसमें अब ये लग। आइए अब आपको बताऊं, अखिलेश यादव को बाद में लगा जो बोल गए हैं वो गड़बड़ है। यू टर्न लिया अखिलेश ने। उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज के लिए हम ये संकल्प उठाते हैं, ये अखिलेश कह रहे हैं। 2027 की दिवाली पर पीडीए सरकार करोड़ों रुपए के दिए खरीदेगी। यानी अखिलेश अब खुद कह रहे हैं कि जब इनकी सरकार आएगी अगर 27 में, तो ये करोड़ों के दिए खरीदेंगे। आज की सरकार दूर के तटीय राज्यों के लोगों को यह काम देकर उत्तर प्रदेश के प्रजापति समाज का हक मार रही है। हम चाहते हैं कि दिया भी उत्तर प्रदेश का हो, बाती भी, तेल भी और रोशनी भी यहीं की। बीजेपी दीपोत्सव के ठेकों में उत्तर प्रदेश के लोगों की उपेक्षा करके दिया तले अंधेरा करने का पाप ना करे।